हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, झारखंड का इतिहास का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसमें ये लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोग झारखंड का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े, उसका नामकरण पढ़े और आज की इस वीडियो में हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड इतिहास, झारखंड का प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड का इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोला जाता है, बोल देते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिस काल में लिखित जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। वैसा काल को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है जिस काल में लिखित साक्ष्य जो है, या बोल सकते हैं लिपि और अक्षर का ज्ञान ही नहीं था, कोई लिखित स्रोत ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही जो है इस काल को पढ़ते हैं। तो इतिहासकारों के द्वारा जो हम लोग को जो बोला गया है, हम लोग क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले तो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है, स्टोन एज। तो क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, एक पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में, और नव पाषाण काल के ही अंदर आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाण काल, फिर तांबा या ताम्र युग, कांस्य युग पढ़ने वाले हैं, और एक पढ़ने वाले हैं लौह युग के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपको बुक्स में मिल जाएगा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग होता है वो जाता है पूरा पाषाण काल को। इस काल में क्या क्या हुआ, इस काल के जो लोग हैं वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, याद रखिएगा। आखेटक मतलब शिकार क्या करते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। आग की जानकारी थी, आग की जानकारी थी, लेकिन उसका उपयोग वे नहीं जानते थे। पूरा पाषाण काल वाला। इस काल के अवशेष अगर हम बात करें झारखंड में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, तो दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, ये याद रखिएगा। और हजारीबाग याद रखिएगा, हजारीबाग जिले में पत्थर के औजार जो है पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित मिले हैं। पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित जो पत्थर के औजार है वो कहाँ मिला है, याद रखिएगा, हजारीबाग में। तो मध्य पाषाण काल में अब आते हैं। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग हो जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और इसमें देखिए यहाँ मैंने बोला था कृषि का ज्ञान नहीं था, पूरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन स्टार्ट नहीं किए थे। अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो जाती है, पशुपालन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कृषि यहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मध्य पाषाण काल में अगर देखते हैं तो कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल के जो सामग्री हम बात करेंगे, दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम में जो है मिलते हैं अवशेष। और आगे हम बात करते हैं नव पाषाण काल में, तो इसकी देखिए इन दोनों का टाइम कुछ चेंजेज आते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही जो है हम टाइमिंग को जो है डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये काल ऐसे खत्म होता है वैसे ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। हम दोनों को इसमें झारखंड इतिहास में देखते हैं। तो नव पाषाण काल का देखिए आपको बुक्स में मिल जाएगा 10,000 ईसा पूर्व, और यहाँ भी मिल जाएगा आपको 10,000 ईसा पूर्व। तो कहीं ना कहीं इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग, इनमें जो हम देखते हैं घटनाएं वो लगभग स्टार्ट सेम होती है, इसीलिए जो है किसी किसी बुक्स के थ्रू जो है आपको ये मिलेगा। देखिए इतिहास में टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद रहता है, तो टाइमिंग के पीछे आप ज्यादा ना पड़े, आप जो है अंदर की बातें याद रखिएगा ज्यादातर। तो नव पाषाण काल का इसमें हम देखेंगे यहाँ क्या हुआ था, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। अब इसमें हम करेंगे कृषि का स्टार्ट। तो नव पाषाण काल में कृषि स्टार्ट हो जाती है, आग का उपयोग भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आग का नॉलेज तो था, लेकिन हम नव पाषाण काल में पूरी तरीके से आग का उपयोग स्टार्ट कर देंगे। और इसके जो अवशेष है नव पाषाण कालीन कहाँ कहाँ मिले हैं, तो याद रखिएगा रांची, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और लोहरदगा में मिला हुआ है। और जो छोटा नागपुर प्रदेश है, छोटा नागपुर प्रदेश में 12 हस्त कुठार जो है पाए गए हैं, ये याद रखिएगा नव पाषाण कालीन। और नव पाषाण काल के ही अंतर्गत आगे हम लोग अंदर पढ़ते हैं, कुछ युग पढ़ेंगे। इसमें ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे,
फिर ताम्र या तांबा युग के बारे में, कांस्य युग और लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो ये ताम्र पाषाण काल है, इनका संबंध किससे है, ताम्र पाषाण, ताम्र तांबा, और इधर से हम बात कर रहे हैं पाषाण वाला, तांबा और पत्थर वाला हम बात करें, तीनों संबंधित है किससे, तो हड़प्पा के पूर्व, फिर हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात वाला काल, ये तीनों संबंधित है ताम्र पाषाण काल में। देखिएगा ताम्र पाषाण का क्या मतलब होता है, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग स्टार्ट हो गया था। पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वे लोग पत्थर का यूज करते थे ज्यादातर, अगर औजार बनाते थे तो पत्थर का, लेकिन नवपाषाण काल के ही हम लोग बात करेंगे। इस काल में जो पत्थर है, पत्थर के साथ साथ तांबा का भी स्टार्ट कर देते हैं, और मानव द्वारा जो प्रयोग किया गया प्रथम धातु है वो है तांबा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे प्रथम जो धातु है, धातु में याद रखिएगा तांबा है, तांबा। और इसका जो केंद्र बिंदु है ये मिल जाएगा आपको सिंहभूम वाला इलाका में, सिंहभूम वाला में। और इसको हम बात करेंगे असुर जनजाति, याद रखिएगा असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये जो जनजाति है झारखंड में पाए जाने वाली ये जो जनजाति है, ये तांबा गलाने और उससे संबंधित जो उपकरण है बनाने की कला से परिचित थे। कौन कौन, असुर, बिरजिया और बिरहोर। असुर याद रखिएगा ये झारखंड का प्राचीनतम जनजाति में से है। और हजारीबाग का एक जगह याद रखिएगा, हजारीबाग का एक जगह है बाहरगंडा, इसमें तांबे के 49 खान, तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और झारखंड के लगभग हर एक जगह से जो है तांबे का कुल्हड़ी प्राप्त हुए। तो ताम्रपाषाण काल वाला में याद रखिएगा मानव द्वारा जो उपयोग किया गया प्रथम धातु है तांबा, और इसका केंद्र बिंदु है सिंहभूम। आगे आते हैं हम लोग ताम्र या तांबा युग के बारे में। तांबा युग में क्या होगा, इस युग में तांबा से निर्मित जो उपकरण है उसका प्रयोग किया गया, इसमें पत्थर और तांबा यूज किया गया। इसमें पूरी तरीके से तांबा का जो है उसके जो उपकरण है उसका उपयोग किया गया। इसमें भी याद रखिएगा जनजाति में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति जो है तांबे के खानों के अयस्क, याद रखिएगा तांबे के खानों से अयस्क निकाल कर उसको गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते थे। ये जनजाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबे हो गया, इनके लिए असुर, बिरजिया और बिरहोर ये जनजाति जो है इसके तांबे के खानों से जो है अयस्क निकाल कर उसको गलाते थे और फिर उससे उपकरण बनाते थे। तो हम लोग ताम्र या तांबा युग में यही चीज पढ़ते हैं। आगे है तांबा के बाद आता है एक युग कांस्य युग। देखिए कांस्य, कांसा जो है वो तांबा में टीन मिला देने से बनता है। तांबा में टीन मिला दीजिए तो वो बन जाएगा कांस्य। तो इस युग में तांबा और टीन इन दोनों का हेल्प से जो कांस्य है, कांस्य से बने जो उपकरण है उनका प्रयोग क्या करते थे। और याद रखिएगा जनजाति में भी जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया ये जनजाति याद रखिएगा। इसमें भी मुख्य रूप से असुर झारखंड का प्राचीनतम जनजाति। तो असुर और बिरजिया ये जो जनजाति है ये कांस्य युगीन जो औजार है इनके प्रारंभकर्ता है। झारखंड में अगर हम बात करते हैं कि कांस्य युगीन जो औजार बनाए गए हैं उनका प्रारंभकर्ता कौन हुए, तो असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति। देन इसके बाद कांस्य युग के बाद एक युग आता है, पढ़ते हैं हम लोग लौह युग। लौह युग में क्या होगा, लोहे के बने जो उपकरण है उनका प्रयोग किया गया। और इस युग में जो निर्मित औजार है, इस युग में जो निर्मित औजार है उनका जो प्रारंभकर्ता याद रखिएगा असुर और बिरजिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का, चाहे कांस्य युग बोले या लौह युग, ये जितने भी हम युग देख रहे हैं हम लोग को असुर के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो ये जो असुर और बिरजिया है ये उत्कृष्ट लौह तकनीक के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिए हुए। इनका संपर्क, झारखंड का जो संपर्क है वो इस युग में सुदूर विदेशी राज्यों के साथ भी था। लौह युग, लोहे का उपकरण बनाते थे, कांस्य का, तांबे का। तो इनका जो संबंध है दूर दूर तक था, विदेशों के साथ भी था। और उसमें भी याद रखिएगा झारखंड का जो निर्मित लोहा है, लोहा, उस लोहा को मेसोपोटामिया तक भी भेजा जाता था, मेसोपोटामिया भेजा जाता था।
और दशमिक जो है, दशमिक में तलवार का निर्माण, सिरिया याद रखिएगा, तलवार का निर्माण होता था। तो ये हम लोग पढ़े। हम लोग शुरुआत क्या किए, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल पढ़े, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के ही अंतर्गत हम लोग पढ़े ताम्र पाषाण काल, तांबा युग, कांस्य युग और लौह युग हम लोग समझे। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो झारखंड के विभिन्न स्थान है वहां से प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष है, झारखंड के अलग अलग जगह से कुछ प्रागैतिहासिक कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हजारीबाग वाला जगह। हजारीबाग वाला जगह से देखिएगा, हजारीबाग जगह, वहां हजारीबाग जिला का एक जगह है इसको। इसको से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो इसको से पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, आदि मानव द्वारा जो निर्मित चित्र है वो हमको मिला है पत्थर पर। इसको जगह याद रखिएगा हजारीबाग का। और खुला सूर्य मंदिर भी मिला हुआ है हजारीबाग के इसको में। हजारीबाग के ही दुमदुमा वाला जगह है, वहां एक शिवलिंग, वहां शिवलिंग की भी हम लोग को जो है अवशेष मिले हुए हैं। हजारीबाग का ही जगह है दूध पानी। यहाँ पर क्या मिला हुआ है, तो यहाँ मिला हुआ है 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं। 8वीं शताब्दी के अभिलेख याद रखिएगा, दूध पानी हजारीबाग में। और सीतागढ़ा, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में ही, यहाँ क्या मिला हुआ है, तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठों के अवशेष मिले हुए। याद रखिएगा, बौद्ध मठों के अवशेष कहाँ मिला हुआ है, तो याद रखिएगा हजारीबाग में। और हजारीबाग में भी कहाँ, तो सीतागढ़ा पहाड़, ये याद रखिएगा। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पलामू प्रमंडल में क्या मिला हुआ है। तो पलामू प्रमंडल ये एक ऐसा प्रमंडल है जिसमें तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं, तीनों पाषाण काल के औजार मिले हुए। और सिंहभूम में याद रखिएगा बेनू सागर, सिंहभूम में बेनू सागर, यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, तो 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है बेनू सागर में। लोहरदगा में क्या मिला है, तो लोहरदगा में प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला, ये इंपॉर्टेंट है, कांसे का प्याला कहाँ मिला हुआ है, तो याद रखिएगा लोहरदगा में। और रांची का नामकुम याद रखिएगा, रांची का नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार मिले हुए। तांबे एवं लोहे के औजार नामकुम रांची में मिला हुआ है। और फिर जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हुए। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला है। तो ये जो जगह है इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के, जहां से हम लोग प्राग ऐतिहासिक कालीन जो अवशेष मिले हैं वो हम लोग पढ़ते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि झारखंड का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग ये काल सब पढ़े, युग पढ़े। इसके पहले वाला जो वीडियो था हम लोग पढ़े थे, उसमें बस हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते थे। और अभी जो आगे आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो ये वाला जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।